ये दिल्ली में बोला 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, किसी को मिला क्या? महागठबंधन की सरकार बन रही है। एकदम अनभक्त ही है, जिसके वजह से कि बीजेपी टिकी हुई है। पिछले बार आप घोटाला कर लिए, वोट चोरी ना करके बल्कि एक लॉलीपॉप थमाया गया, अभी 10,000 रुपया का लालच दिया गया। नीतीश चच्चा को जो है ना बिल्कुल बीमार कर दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे बंद कर दी, जहाँ ईवीएम का चेकिंग होता है। 1 लाख वोट फेंका हुआ है आरजेडी का। हम क्यों ना अपने राज्य को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, स्पेशल इंडिया न्यूज़ की तरफ से मैं उत्तम कुमार। आज हम भागलपुर विधानसभा में मौजूद हूँ और भागलपुर विधानसभा के कुछ व्यक्ति यानी ग्रामवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे कुछ बातें करेंगे कि भागलपुर विधानसभा क्षेत्र का जो वोटिंग है यानी बिहार सरकार, भागलपुर विधानसभा का क्षेत्र का जो जनता है वो कौन सी सरकार को पसंद करते हैं, बिहार में कैसा सरकार को पसंद करते हैं, वो जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं मोहम्मद अफजाल अंसारी, ए लॉयर, और मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, एक लॉयर हूँ और सबसे बड़ा लॉयर हैं जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, हम युवाओं के लिए रोज़गार, दूसरा है पलायन, और तीसरा ये है कि जो अपराध जो तेज़ी से बढ़ा है बिहार में वो मुद्दा है। और इन सभी मुद्दों को लेकर के हमें अपने वोट का अधिकार, अपने वोट का इस्तेमाल करना है और एक अच्छी सरकार चुननी है जिससे कि हमारे युवा जो अपने बिहार को, अपने क्षेत्र को छोड़ करके जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, दूसरे स्टेट जा रहे हैं, उसको बनाने के लिए और उसके निर्माण करने के लिए क्यों ना एक ऐसा राज्य का निर्माण किया जाए, क्यों ना एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण किया जाए ताकि हम बाहर ना जा कर के हमारे जो स्किल डेवलप्ड जो युवा हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ पैसे के लिए, अपने पेट पालने के लिए, पेट के खातिर अपने परिवार को चलाने के लिए वो रोजी रोटी के तलाश में बाहर जाते हैं, वो वहाँ बाहर न जा कर के वो खुद यहाँ रहे और उनको घर में रोज़गार मिले। तो ये हमारा मुद्दा है। तो ये सारी समस्या जो आपने बताया पलायन का, तो आपको क्या लगता है कि सत्ता में कौन सी सरकार होना चाहिए बिहार में जो ये पलायन खत्म हो जाएगी और ऐसी सब विवस्ती जो आ रही है जनता के प्रति वो सब संविधान हो जाएगा? मतलब कैसा सरकार चाहते हैं आप? सरकार हम ऐसा चाहते हैं जो सबको साथ लेके चले, ये जुमलों वाले की सरकार ना हो कि सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी किया गया, अफवाह है और साथ साथ लोगों को ठगा गया पिछले 20 साल में। और जब चुनाव के समय में जब नीतीश कुमार को पता चला और इनके जो भाजपा के जो लोग हैं जो सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानते हैं और धर्म के ठेकेदार बने पड़े हुए हैं, ये बुनियादी मुद्दे से हट करके बिहार को विकास की ओर ना करके बल्कि एक लॉलीपॉप थमाया गया, अभी 10,000 रुपया का लालच दिया गया। तो ये 20 साल से क्या कर रहे थे? अगर 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया तो महिलाओं, ये जो 10,000 रुपया दिया, इसका मेन उद्देश्य क्या था? नीतीश कुमार जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया, इनका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य उनका यही है कि महिलाएं इनके झांसे में आकर के इनको वोट करें। बट हमारी महिलाएं जाग चुकी है, हमारी महिलाएं और जिनके पुरुष और अपने बच्चे के लिए और महिलाओं के पेट पालने के लिए वो बाहर जा रहे हैं, गुजरात में और मुंबई में और देश के अन्य राज्यों में, ताकि अपने परिवार को लेके चले। ठीक है, लेकिन आज समय ये आ गया है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम गुजरात भी हमारे देश का अंग है, लेकिन हम गुजरात को बनाने के लिए बिहार के मजदूर गुजरात जा रहे हैं और मुंबई जा रहे हैं ताकि मुंबई आगे बढ़े। दूसरा मुद्दा है अपराध का, ये बार बार दोहराते हैं जंगल राज। ये जंगल राज नहीं था, ये मंगल राज था। और अभी के समय में जंगल राज पार्ट 2 जो कि पिछले 20 साल से चल रहा है बिहार में। अभी आपने हाल की घटना देखी जो मोकामा में हुआ, जो बाहुबलियों की सरकार, बाहुबली के दम पे ये सरकार लोगों को डराने का, धमकाने का काम करती है और आम लोगों के ऊपर अत्याचार, जुल्म करती है। तो ये सब समस्या देखते हुए आपको क्या लगता है कैसा सरकार सत्ता में आना चाहिए? सरकार हमें वैसी चाहिए जो सबको साथ लेके चले, जो सबके विकास के बारे में सोचे और जो पूंजीपतियों के बारे में ना सोच करके वो देश के विकास के बारे में बात करे। बिहार कैसे तरक्की करे, बिहार आगे कैसे। आज इनको याद पड़ रहा है 20 साल के बाद कि हमें बिहार को विकसित करना है, बिहार को आगे ले जाना था। 20 साल से क्या कर रहे थे ये? 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार है, वो क्या कर रहे थे? ये सिर्फ 2 जो गुजराती हैं, ये पूरा देश की पूंजी गुजरात को बढ़ाने में लगा दिए। और ये भागलपुर की धरती है। अब भागलपुर में ये अमित शाह ने कहा कि यहाँ फैक्ट्रियाँ के लिए जगह नहीं है, जो फैक्ट्रियों के लिए जगह नहीं है तो 1,25,000 एकड़ ज़मीन जो इन्होंने 1 रुपये प्रति साल के दर से इन्होंने दे दिया। क्या
ये ज़मीन इनके पुरखों की थी, ये मज़दूर किसानों की और यहाँ के मज़दूरों की ज़मीन थी जिनके ऊपर ये अत्याचार किया है। और ये भू माफिया है, राजनेता के रूप में ये भू माफिया है। अमित शाह, ये सरकार में जो लोग हैं और इनके जो पूंजीपति लोग जो इनको पूंजी लगाने का, सरकार को चलाने का जो काम कर रहे हैं ताकि ये ज़मीन को अधिग्रहण करें और इनके ऊपर और लोगों को वोट चोरी करके और सत्ता में बने का रहने का काम करेंगे। क्या कहेंगे आप, इस बार मतदान कहाँ कर रहे हैं? जी, मतदान तो अपने बूथ पर ही करेंगे। तो मतदान अपना बूथ पे कीजिए। कैसा सरकार चाह रहे हैं बिहार में जो ये समस्या पलायन खत्म हो जाए? इस सरकार तो इस राज्य में महागठबंधन की बननी चाहिए, इसलिए कि बन रही है। महागठबंधन की सरकार बन रही है, ये जमीनी हकीकत है। जैसे कि हमारा तो तेजस्वी यादव है, देश के युवा। आपका कहना है कि राज्य को तेजस्वी यादव को आप बनाना चाहते हैं? जी बेशक। क्या लगता है तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं तो क्या उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी? हो जाएगी, कैसे, आपको विश्वास है। बताइए कुछ। जो कि 20 साल से देखते हुए आ रहे हैं कि क्या किया उसने, और फिलहाल 11 साल में तो इतना नफरत घोल दिया है पूरे देश में, किसी की नज़र से बचा नहीं है। बस चेहरा देख के, लिबास देख के नफरत हो रहा है। यानी नीतीश कुमार जो सत्ता में रहे हैं, इन्होंने वो एक सिर्फ उसको चला रहे, कुछ कोई और चला रहे हैं। 2 शख्स चला रहे हैं, पूरे देश जान रहा कौन चला रहे हैं उनको। ये कुछ नहीं है, बस एक रहे उनके पीछे से चला रहा है। क्या कहिएगा आप, इस बार मतदान कहाँ कर रहे हैं आप? इस बार तेजस्वी को कर रहे हैं। तेजस्वी को मतलब बिहार बदलने के प्रयास। हाँ, युवा नेता है, वो काम करेगा। उसी के बोल पर आज भी मोदी ने उसको महिलाओं को पैसा दे रहा है। बताया जा रहा है कि नौवीं फेल है, इसमें आप सरकार कैसे सत्ता चलाएगा? वो मोदी भी तो नौवीं फेले है, मोदी का भी डिग्री नहीं है। तो उस हिसाब से तेजस्वी भी ठीक है। 17 महीना में दिया है 2 लाख नौकरी, 17 महीना में 2 लाख नौकरी दिया, तो सोचिए 5 साल में और कितना देगा। मतलब 17 महीना में 2 लाख नौकरी दिया दिया है कि नहीं? टीचर्स का वैकेंसी निकाला। आज का टीचर, सब टीचर एजुकेशन वाला है। आज का बच्चा पढ़ता है तो लगता है कि हाँ पढ़ के आ रहा है स्कूल से। वो एजुकेशन चाहिए हम लोग को पहले। हाँ, वो है विकास। अच्छा, तो इसी चीज़ को देखते हुए इस बार चाह रहे हैं कि तेजस्वी आवे और बिहार बदले। हाँ, बिहार बदलना है इस बार हम लोग को। कैसा मतदान कहाँ किस प्रकार होगा आपकी? वही तेजस्वी के हक में होगा। क्या कह रहे हैं आप? देखिए सर, लोग परेशान है महंगाई की मार से, और सभी लोगों के माइंड में सेटअप है कि इस बार परिवर्तन चाहिए। और जैसे कि गैस के दाम, तेल के दाम, महंगाई, जीएसटी, सभी लोग परेशान हैं सर। और इसमें सभी लोग के माइंड में सेटअप है कि सरकार को चेंज किया जाए। नया युवा है, नया सोच है। और नीतीश कुमार को जैसे सभी जनता ने वोट किया, ये सोच के वोट किया कि चलो भाई वो एनडीए में शामिल नहीं है, और जब वो जीत के मुख्यमंत्री बने एनडीए में सड़ गए। अब आप बताइए, यहाँ पर जो आजकल के युवा हैं वो बीजेपी को वोट करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ मंदिर मस्जिद का यही नारा लगाए हुए हैं। बीजेपी का काम है मंदिर मस्जिद करते रहना। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं पर भी शिक्षा का बात हो ना करे, रोजगार का बात ना हो, महंगाई के बात ना हो, तो देश तो इस सब से चलेगा ना। एजुकेशन से चलेगा। जनता को क्या चाहिए? एक बात बताइए इधर आइए, देश में क्या चीज़ का जरूरत है? सबसे पहले तो एजुकेशन का जरूरत है। एजुकेशन शिक्षित रहेगा तो अपने आप देश आगे बढ़ेगा। वो नहीं रहेगा तो कि जैसे आज हम लोग कॉलेज में जाते हैं ना, कॉलेज व्यवस्था क्या लग रहा है कि ये सब आता है। बीजेपी की सरकार अशिक्षित है? नहीं, उसमें 90% नेता झोल है। हाँ, 10% खाली पढ़ा हुआ है। वो खाली सीएम, आसाम के सीएम IAS है, उनके दम पे वो लोग उछलते हैं। अच्छा, आसाम का जो सीएम है, हाँ, वो रिटायर एक्सटेंशन है ना, IAS ने है, वो उनके दम पे खाली उछलता है कि हमें पढ़ा लिखा। 90% अब अपना डिग्री दिखाइए, सब तो वैसे है झोल। अशिक्षित के कारण। हाँ, ये कांग्रेस में देख लीजिए, सबसे पहला सब पढ़े लिखे, एक को झोलने हैं। क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार बन रही है? इस बार बन रही है। वो तो पिछले बार आप घोटाला कर लिए, वोट चोरी। अब रिपोर्ट चोरी नहीं हुआ तो क्या करिएगा? इस बार हम लोग देंगे, पहला मतदान है हम लोग का। सरकार बना रही है बीजेपी। भक्तों के जी बिल्कुल एकदम अनभक्त ही है, जिसके वजह से कि बीजेपी टिकी हुई है। बाकी अगर ज़मीनी स्तर पर अगर आया जाए तो ज़मीनी स्तर पर जो है माहौल, ये महागठबंधन की ही सरकार बनेगी और बनने जा रही है। और दूसरी बात कि भागलपुर ये सिल्क सिटी जो पूरे ऑल वर्ल्ड में मशहूर है। भागलपुर सिल्क सिटी जो है, इसमें रेशमी शहर भी कहा जाता है। और आज भागलपुर के रोजगार का हाल, यहाँ जो बुनकर का जो स्थिति है, इतना ख़राब हो चुका है कि आज काम का बहुत मारामारी चल रहा है, यानी रोजगार है ही नहीं। और कुछ जो बेरोजगार जो है उसको मोदी अपने अनभक्तों में ले लिए हैं। ठीक है सर, तो इसलिए इस बार हम लोग जो अपने वोट के जरिए सरकार को बदलना चाह रहे हैं, और इस बार महागठबंधन की सरकार इस राज्य में आएगी। इधर आइएगा, जरा सुनिएगा।
आपने अभी अंधभक्तों की बात कही है, तो हम एक प्रश्न करेंगे कि ये सरकार देश में मंदिर मस्जिद की जरूरत है या फिर कॉलेज और अस्पताल की जरूरत है? जरूरत तो यहाँ पर जो कॉलेज अस्पताल की ही जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, और महंगाई का मार ये भ्रष्टाचारी भरा हुआ है। सबसे पहले नए चेहरे की जरूरत है। ठीक है, बूढ़े सूढ़े लोग थोड़ा आराम करने के लिए देना चाहिए। यहाँ के जो पब्लिक है ना, बिहार के खटा खटा के नीतीश चचा को जो है ना बिल्कुल बीमार कर दिए हैं। 20 साल से काम कर रहे हैं, मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम नहीं देंगे उनको? हैं? तो बिहार के जो लोग है बेवकूफ़ सब जो है, आदमी खटा रहे हैं इतना। अब चचा कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर पलटी मारते हैं। एक बार बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं मिलेंगे, और उसके बाद अमित शाह ने कहा मैंने नीतीश कुमार के लिए कुंडी लगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कुंडी लगाना भूल गए थे, तो फिर नीतीश चचा आ गए। तो इस बार सरकार को बदली करना बहुत ज़रूरी है, और जितने भी युवा हैं वो ये सोच लिए हैं कि इस बार सरकार को चेंज करना है और नए सरकार को लाना है। 20 साल जो राज कर लिए हैं, अब नए आदमी को राज में लाना है। सीधी सी बात है। बात यहाँ पर मंदिर और मस्जिद और रोजगार की नहीं है, बात यह है ईमानदार रहेगा हर चीज़ में प्रोग्रेस होगा। चोर बेईमान अगर है तो कोई चीज में प्रोग्रेस नहीं होगा, सीधी सी बात है। एक बात बताएं, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। बात देखिए, सीधी सी मुद्दे की बात यह है, आप भी किसी से मत पूछिए मंदिर मस्जिद। ये हमने सवाल इसलिए किया क्योंकि बताया जा रहा है कि बीजेपी का जो सरकार है उनका काम है मंदिर मस्जिद करवाते रहना। राइट बात है एकदम। आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये जमीनी स्तर पे अगर आप आएंगे तो हर लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि नया चेहरा चाहिए भाई। जी हाँ, नया चेहरा चाहिए, विकास चाहिए। क्या लगता है तेजस्वी की सरकार आते हैं तो विकास होंगे? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। युवा नेता है, नया होगा तो साले को नया होगा तो हम लोग नया होने का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल होगा। इन सब से फुर्सत मिल रहा नहीं है। बिहार में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ फुर्सत है नहीं। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम से लड़ाने से अगर फुर्सत मिलेगा तो क्या मंदिर में जाएंगे क्या? ये रोजगार का बात और शिक्षा का बात करें। से पहले खतरे में नहीं था हिंदू, आज खतरे में हो गया। आज हर जगह पे आज हर जगह पे हर मंत्री हिंदू है, हर जगह पे हर मंत्री। 2014 के पहले कहीं पे हिंदू नहीं था, सिख था मुख्यमंत्री से पहले, तो हिंदू खतरे में नहीं था। जब सब जगह हिंदू है, हिंदू गृह मंत्री हिंदू, अमित शाह हिंदू, मोदी हिंदू, योगी हिंदू, सब हिंदू है, तो फिर भी अभी भी हिंदू खतरे में है। पावर था, अकबर था, तो सब तो हम लोग का रास्ता उस टाइम खतरे में नहीं था। आज जबकि उस टाइम सबसे ज्यादा हम लोग का देश था, सोने का चिड़िया कहा जाता था हम लोग का देश। आज ये देखिए इन लोग का सरकार है, फिर भी हम लोग ऐसे हैं। भूख मरने का दिन आ रहा है आज हम लोग को। हम लोग पढ़ने जाते थे, पढ़ाई नहीं होता, प्रोफेसर ने बोलता है जाओ आज क्लास नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेकर के घर में बैठ जाता, नौकरी मिल भी नहीं कर रहा है। पढ़ाई लिखाई क्या करेगा, टोटोए नहीं चलाएगा लास्ट में। इस बार क्या कर रहे हैं मतदान को बात बताइए। क्या तो अभी जनता लोग तो जान ही रहे कि कौन सरकार। अभी आरजेडी सरकार जितना वादा किया है कि आप 20 साल नीतीश कुमार को दिए, तो हमको 20 महीना देखिए। आप देखिए सरकार पलटने के बाद, अब देखिए हिंदू मुस्लिम होता है कि रोजगार की बात होता है, ये सरकार पलटने के बाद ही देखा जाएगा। चोरी जो अभी हुआ पहला चरण का मतदान, वहाँ तो जहाँ होता है सिक्योरिटी का पहले CCTV कैमरे बंद कर दी, जहाँ EVM का चेकिंग होता है। 1 लाख वोट फेंका हुआ है आरजेडी का पर्चा, उसके आप क्या कहना चाहिएगा? वोट चोरी करके अगर जीत जाएगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वोट चोरी करके जीत रहा है, उसका भी संविधान होना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम लोग भाई? हम लोग आंदोलन करने जाएंगे तो मारेगा। उसका सॉल्यूशन ये है कि कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कि ये कहा कि आप एक सॉफ्टवेयर ऐसा लॉन्च कीजिए जिससे कि डुप्लीकेट वोटर को हम उससे एडिट कर सकें, ताकि जो डुप्लीकेट वोटर है उसको वहीं पर फ्रीज किया जाए और जो जेन्युइन वोटर है वो अपना दिया जाए। और ये SIR के नाम पे, और ये चुनाव आयोग जो है ये इनके एजेंट बने हुए हैं, जिससे कि जो जेन्युइन वोट है उसको रोका जा रहा है और ये चोरी करके ये सत्ता हथियाने का काम कर रहे हैं। और अभी अगर इन्होंने कुछ ऐसा काम किया था तो ये आज बिहार का जो इमेज बना हुआ है बाहर में, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मुंबई में जाते हैं तो बिहारियों के ऊपर हमला किया जाता है, बिहारियों के ऊपर अटैक किया जाता है। अब बिहारियों के लिए कहा जाता है कि एक बिहारी 100 बीमारी, लेकिन इस बार समय आ गया है, वक्त आ गया है, इस बार हम लोग दिखा देंगे कि एक बिहारी सब पर भारी और 2 बिहारी सरकार हमारी। तो इस बार हम दिखाने जाएंगे। और ये गुजरात के लोग जो बसे हुए हैं देश के, जो पूरे देश को, जो जहाँ के किसान है, मजदूर है, बुनकर है, गरीब है, मजदूर है, जो उसका देश है, ये उनको उन लोगों के अलावा ये समझ रहे हैं, ये भारत को एक व्यापार के रूप में देख रहे हैं, जिसके तौर पे ये गुजराती पूरे हावी हो गए हैं। इसलिए इस बार हम लोग सत्ता से इन्हें बिहार के साथ साथ केंद्रीय सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे।